राजनीतिक कारक राजनीतिक कारक वितरण प्रणाली से कैसे संक्षिप्त में बताइए। राजनीतिक कारण से है ना जनसंख्या में कैसे वितरण किया गया है। जैसे मान लो पहला कब हुआ था, मान लो क्या लिखा है, आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अशांति, युद्ध के कारण जनसंख्या स्थानांतरण, इतिहास के अभूतपूर्व घटना है। कौन कौन से कारण से? आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, अशांति, युद्ध और जनसंख्या का स्थानांतरण का एक इतिहास के अभूतपूर्व घटना है। और आर्थिक का ही बता देते हैं। जब मान लो कि किसी देश का आर्थिक स्थिति खराब है तो वहां से लोग क्या करते हैं, वहां से किसी और देश से लोग शिफ्ट हो जाते हैं ना, जहां उसको ज्यादा फायदा हो वहां शिफ्ट हो जाते हैं लोग। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा आर्थिक वाला, जो किसी देश में जाके लोग बस जाते हैं। ये क्या है, राजनीतिक अशांति। ये बेस्ट उदाहरण बनता है 1971 में पाकिस्तान में शिफ्ट होता है, क्योंकि 1971 तक पाकिस्तान में कोई चुनाव नहीं हुआ था और वहां पर हो रहा था राजनीतिक अशांति। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या में उथल पुथल मच गया था। और युद्ध के कारण, मतलब कई देश जब युद्ध करता रहता है ना लगातार, तो इसके कारण भी जनसंख्या में क्या होता है, जनसंख्या वितरण में जनसंख्या प्रभावित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे देखो। विगत यानी पिछले दशकों में कुछ घटनाएं लाखों लाख लोगों की शरणार्थी बना दिया। 82 लाख लोग कहाँ गए थे, इंडिया में ना। वो बांग्लादेश का एक उदाहरण ले लिया, बतेर उदाहरण पर हुआ। इधर देखो, ऐसी घटनाओं फारस की खाड़ी, मतलब एक युद्ध हुआ था फारस की खाड़ी में, उसमें भी देखा गया। रवांडा में भी देखा गया। श्रीलंका में भी जातिगत झगड़े के बीच देखा गया। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तभी भी यह देखा गया। सोवियत संगठन कितने देशों में टूटा था, 15 देशों में। ठीक है, तब देखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, महाद्वीपों पर जनसंख्या वितरण का असमान क्यों है। महाद्वीपों पर जनसंख्या वितरण असमान क्या है, इसका कारण क्या होगा। पहला कि पृथ्वी की जनसंख्या का असमान वितरण वृद्धि को अनेक कारकों ने प्रभावित किया, जैसे मान लो भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक। ये क्या, महाद्वीपों पर जनसंख्या वितरण का असमान। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो क्या है कि धरातल पर क्या लिखा है कि धरातल पर जनसंख्या के वितरण तथा वृद्धि को प्रभावित करने में भौतिक विशेषता का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका, भौतिक विशेषता का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, उच्च जलवायु, ठीक है, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल, खनिज संपदा कुछ महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। किसका महत्वपूर्ण कारण है, भौतिक कानून, भौतिक विशेषता। भौतिक विशेषता में क्या आ जाता है, वैसा भौतिक क्या है, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वस्तु, ये सब किस में आ जाएगा, भौतिक में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, ये देखो आगे है 13 नंबर क्वेश्चन ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। किसको, जनसंख्या को वितरण, क्या वितरण करना है, वितरण मतलब बांटना है। वितरण मतलब बांटना, कोटा पर जाए तो हाँ राशन वितरण होता है, वहां पर लिखा रहता है। ठीक है, वितरण मतलब बांटना। तो किसके, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से, सांस्कृतिक कारण। कारक मतलब कारण होता है। तो संस्कृति मतलब क्या होता है, हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार। क्या होता है संस्कृति, इसका कारण। ठीक है, तो देखो जनसंख्या के वितरण में मनुष्य की संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मान लो प्राचीन परंपरा तथा व्यवहार, धर्म, भाषा भी जनसंख्या के संकेंद्रीय तथा बिखराव को प्रभावित करता है। क्या क्या, प्राचीन संस्कृति और व्यवहार, ठीक है, परंपरा, धर्म और भाषा क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए तुम क्या लिखते, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न भागों में जर्मन, स्पेनिश यानी स्पेन बोलने वाले, जर्मन यानी जर्मनी से आए लोग जो जर्मन बोलते हैं, फ्रांस यानी फ्रांस से, और चीनी मतलब चीन से। ठीक है,
जैसे अलग अलग राष्ट्रों के लोगों का जमाव अस्पष्ट उनकी पसंद को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये लोग देखो अमेरिका में जहाँ अलग अलग देश अलग अलग भाषा धर्म के लोग रहते हैं ना, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में भी रहते हैं, जैसे मान लो नेपाल से लोग आते हैं तो क्या बोलेगा नेपाली। हमारे यहाँ तो क्या, हमारे यहाँ जितना राज्य है उतना भाषा है, कई क्षेत्रों का अपना अलग अलग भाषा है। बिहार में आओगे तुमको मैथिली भोजपुरी मिलेगा, गुजरात में तुमको गुजराती मिलेगा, पंजाब में पंजाबी मिलेगा, हरियाणा में हरियाणी, महाराष्ट्र में मराठी मिलेगा। ये अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, जिसके कारण बटा हुआ। ठीक है, वितरण किया गया। आगे क्वेश्चन क्या है देखो, पिछले 500 वर्ष में कितना 500, 14 नंबर क्वेश्चन देख लो, पिछले 500 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है, कितना हुआ है 10 गुना। पिछले 500 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ है 10। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, किससे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, पिछले 500 वर्षों में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है, कितना गुना 10 गुना से अधिक, लगभग 10 गुना से अधिक, ना इधर ना उधर, बात करता हूँ लगभग 10 गुना से अधिक। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या आर्थिक स्थिति, क्या आर्थिक स्थिति जो है जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। किसी आदमी का जो है आर्थिक स्थिति कैसा है, जनसंख्या में उसका क्या योगदान है, इससे उसको क्या प्रभावित करता है, ये पूछ रहा है। तो देखो आर्थिक कठिन आर्थिक दशाओं, बेरोजगारी, धर्म, जाति या राजनीति असहिष्णुता, वर्ग संघर्ष तथा युद्ध जैसे विभिन्न प्रतिवर्ष कारकों के प्रभाव से लोगों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण में क्या प्रभाव है। ठीक है, तो मतलब देखो जैसे मान लो कि कई बार होता है कि राजनीतिक कारण, जैसे बिहार का ही देख लो, कई जिला का, कई राज्य का देख लो देश में, कि जहाँ का आर्थिक स्थिति बढ़िया है वहाँ यहाँ से लोग जाते कमाने के लिए। ठीक है, हम लोग दक्षिण भारत जाते हैं यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए हमारे यहाँ से, तो किस कारण दक्षिण भारत का आर्थिक स्थिति बढ़िया है, हमारे यहाँ का नहीं है। अगर हमारे यहाँ का आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा तो वहाँ से लोग यहाँ आएगा कमाने के लिए, अगर नहीं है तो यहाँ से वहाँ जाता है दक्षिण भारत। ठीक है, जैसे मान लो कि बेरोजगारी, बिहार में बेरोजगारी है बहुत है, धर्म इसमें भी बात चलता रहता है, जाति इसका तो छोड़ो ही नहीं, क्योंकि अब कॉमन हो गया जाति। ठीक है, पहला क्या है, पहला आर्थिक कारण है, दूसरा क्या है बेरोजगारी, तीसरा जाति है। ठीक है, जाति यानी कई बार तो जाति भेद भी होता है ना, अभी भी चालू जाति भेद कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो, बोले ये भी दूसरा पॉइंट है कि दूसरी ओर उन्नत आर्थिक अवसर जैसे आकर्षक कारकों लोगों को एक स्थान पर आकर्षित करता है। अब उन्नत यानी यहाँ बिहार के लोगों को आकर्षण क्या करता है, दूसरे मुंबई को जाता है तो वहाँ का तो ये थोड़ी है, वहाँ क्या है, वहाँ रोजगार कितना बढ़िया मिलता है, ये आकर्षण करता है लोगों को कि यहाँ पे जो महीने का 3000 रुपया मिलता है, वहाँ में जाए कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, वो क्या है उन लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, वहाँ का जो है आर्थिक स्थिति, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ बिहार के मजदूरों को आकर्षित करते हैं, मुंबई का, दिल्ली का, ऐसे क्या आकर्षित करते। तब तो हमारे यहाँ से लोग जाते पंजाब धान काटने, पंजाब से कोई बिहार को या धान काटने है ना, हमारे यहाँ आते बंगाल से कपड़ा बेचने के लिए लोग, बंगाल से यहाँ देखो यहाँ के लोग देखो बंगाल कपड़ा बेचने के नहीं ना, ये सब क्या है आर्थिक स्थिति को दिखाता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह लोग क्यों जाते हैं, तो पहला आया था कि राजनीतिक कारण, जातीय कारण, ये आसान क्वेश्चन है। अब अगर पूछे तो बता सकते हो कि राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जातीय कारण हो सकते हैं, धर्म हो सकता है, भाषा भी हो सकता है कई बार। ठीक है, भाषा भी हो सकता है, इन सब कारणों से लोग वहां से प्लान कर जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 16 नंबर। भाई जी आप छोड़ दीजिए, मैं से वहां से कोई क्वेश्चन जाता हूं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है। जनसंख्या वितरण मतलब बांटना है तो कहीं लेके आई
वितरण है, वितरण तो करित ठीक है। प्रतिरूप में जनसंख्या घनत्व की क्या भूमिका है? जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वितरण को विश्लेषित करने वाला एक महत्वपूर्ण मापक है। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या वितरण को विश्लेषित करने वाला एक महत्वपूर्ण माप मतलब मापना किस चीज को मापना क्या होता है? माप होता है ना। अब क्वेश्चन क्या है? यह एक देश में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अंकगणित जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्र से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। यह जनसंख्या को संकेंद्रीय की मात्रा को समझने का सबसे बड़ा और सरल तरीका है। क्या तरीका है? कि वो जो फॉर्मूला आया था कि एक वर्ग किलोमीटर में 100 आदमी वाला, वही वाला है यहाँ पे भी। ये वही फॉर्मूला यहाँ पे हिंदी में लिखा है, भाषा में। उसको क्या किसे लिखा है? भाषा में लिखा है। तो किसी भी चीज को अगर संख्या घटक अगर भाषा में लिखते हैं तो लंबा ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है? मनुष्य मानव भूगोल का केंद्रीय बिंदु है। कैसे मनुष्य जो है मानव भूगोल का क्या है? केंद्रीय बिंदु। क्या हुआ? संसाधन के उत्पादक, निर्माता, उपयोगकर्ता, यानी संसाधन उपयोग को उत्पादक कौन है? निर्माता तथा उपयोगकर्ता। इन सबको अच्छे तरह से कौन उपयोग करता है? मानव है ना। जैसे मान लो कि पेड़ है, ठीक है, पेड़ सूख गया, अगर वैसे ही छोटे प्राकृतिक में सड़ जाएगा, ठीक है, सड़ेगा और उसका क्या होता है? खाद्यान्न बन जाएगा। लेकिन पेड़ मनुष्य क्या करते हैं? उसी पेड़ को काट के बेंच बनाएगा, घर का केवाड़ी बनाएगा, खिड़की बनाएगा। ऐसे क्या है? संसाधन का उपयोग कर रहा है। ठीक है। आगे 18 जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक का उल्लेख कीजिए। कितना? 3। तो कौन कौन से? तुम और दे सकते हो, यहाँ 3 दिए है, देख लो। ये तीनों है। ठीक है। पहला जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु। ये नहीं दिखता है, रेड नहीं दिखता है, और ये नहीं दिखता रहता है। ये नीचे वाला रेड दिख रहा है। ये ठीक दिखता है, ये ठीक दिखता वो है। दिख रहा है। ये नहीं दिखता रहता है। जलवायु, ठीक है, ये अगली बार से नहीं आएगा आपकी नजरों में। तो क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन कौन से? अब मान लो सहारा जनसंख्या, ठीक है, जैसे मान लो कि सहारा रेगिस्तान में लोग रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में रहता है जिस तरह थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है। क्या है? थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है उस क्षेत्र में। और सहारा के मेन मैदान में नहीं रहेंगे कोई, क्यों? पानी मिलता ही नहीं वहाँ। ठीक है। दूसरा होता है कि भू आकृति। अब लोग भारत में हिमालय में जाके नहीं कोई बसता है, नहीं ना बसेगा कोई। हिमालय की चोटी पे जाके बसा हुआ है, मारा उधर से झोंका, एक ही बार में सबको बना दिया आइसक्रीम, नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि भू आकृति। और दूसरा होता है जलवायु। क्या होता है? जलवायु, यानी मौसम कैसा है वहाँ का। ठीक है। अगर 2 नंबरों के बाद, ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको कई बार 3 नंबर या 5 नंबर पूछेगा तो इसको बढ़ा सकते हो। जैसे मान लो कि जल की उपलब्धता, तो इसके बारे में 4 लाइन लिख सकते हो। ठीक है। जल की उपलब्धता क्या होना चाहिए वहाँ का, उस क्षेत्र का। भू आकृति की भू मैदान मतलब रहने लायक जमीन कैसा होना चाहिए। जलवायु यानी मौसम वहाँ का कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल की आसानी से उपलब्धता होता है। तो अफ्रीका में वही लोग रहते हैं जहाँ थोड़ा बहुत मेहनत करके जल मिल जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए। अब क्या है? भू आकृति। लोग समतल मैदान, मंद ढाल पर बसने की वरीयता, यानी क्या है? समतल मैदान में लोग ज्यादा बसते, मैदानी क्षेत्र में लोग क्या है? ज्यादा रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसने के असुविधाजनक है, यानी ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी मनुष्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि अगर ज्यादा ठंडी अगर तुमको यहाँ फेंक देंगे अंटार्कटिका में तो बर्फ बन जाओगे, और वही वहां भेज दे तो सहारा में भेज दे तो क्या बन जाओगे? पॉपकॉर्न बन जाओगे, पॉपकॉर्न बन जाओगे। पते फट
क्या पट पट उठता है ना आवाज? पॉपकॉर्न बनाई हो कभी? हाँ, उसका आवाज आता रहता है। कुकर बंद करो, उसका पट पट साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। अगला देखो, 2 क्वेश्चन और है सर। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये आखिरी है, ये 5 नंबर क्वेश्चन बाद बता देंगे। ठीक है, ये देखो क्या है, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों होता है? विश्व में जो है अधिक जनसंख्या वाला बहुत सारा क्षेत्र है, इसका क्या कारण है? नाटो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, कुछ क्षेत्रों में वास्तविक में सघन बसे है। ठीक है, इस कारण आर्थिक कार्य जैसे खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, अच्छी नागरिक की सुविधाजनक नगर जीवन लोगों की आकर्षित करता है। इसका विश्व को अनेक क्षेत्रों में खनिज भंडार उपस्थित, अच्छी नगरीय सुविधा, औद्योगिकरण के सघन बसे। इस क्वेश्चन को फिर से घुमा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही होगा, क्वेश्चन इतना ही है, इसको यहाँ से घुमा दिया गया है। घुमाया है, क्वेश्चन फिर से घुमा दिया गया है कि मतलब उच्च मतलब अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो वहां पर अगर अच्छा जनसंख्या, मतलब देखो पहली बात कि सुविधा जितना बढ़िया, जिस भी क्षेत्र में रहेगा वहां पे ज्यादा लोग आकर्षित जाएंगे। मुंबई में जनसंख्या क्यों है? वहां पे सुविधा अधिक लोगों को लगता है, इसलिए वहां जाते हैं। वहां के लोग मौसम पसंद आता है, इसीलिए लोग वहां जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आखिरी क्वेश्चन है क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से है? तो बताए कि कौन कौन से थे जनसंख्या के? जन्म, मृत्यु और प्रवास, यही 3 मेन क्या है। जनसंख्या कहाँ पे नियंत्रण रहेगा, कैसे रहेगा, इसका मेन कारण क्या है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। वहां पे कितना पैदा हुआ है, कितना मरा है और कितना लोग वहां छोड़ के गया है, यही तीनों क्या हो गया? जनसंख्या घटक के 3 परिवर्तन के कारण। जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि अशोषित जन्म, ठीक है, सीवीआर को प्रति 1000 स्त्री द्वारा दिए गए बच्चों के प्रतिरूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, घटती मृत्यु दर से ही जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है। प्रवास, मनुष्य और संसाधन के बीच संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक सफूर्त प्रयास को, सफूर्त मतलब बढ़िया, ठीक है, तो प्रयास को निरूपित किया जाता है। इसको सफूर्त प्रयास यानी बढ़िया प्रयास को क्या है? निरूपित किया जाता है। तो जनसंख्या परिवर्तन 3 घटक है, ये इन्हीं तीनों पे डिपेंड रहता है। कौन कौन से? जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मतलब कितना लोग पैदा हुआ है, उसी में मृत्यु में कितना मरा है, और उसी क्षेत्र को लोग कितना गया है। ठीक है, चलो आज का एंड होता है। ये बचा है ना, बंद देखो, ये सब बचा है ना, ये या तो तुम ले लो, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत दिन लगेगा इसका पेपर निकाल